प्रवक्ता हैं सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में ऐसा प्रतीत होता है कि एक ग्रेटर अलायंस पे काम हो रहा है और कल की जो एक हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल मुलाकात अपोजिशन में आम आदमी पार्टी के डेलीगेशन जिसका नेतृत्व अरविंद केजरीवाल कर रहे थे, अखिलेश यादव से मिले हैं और ऐसी संभावना जताई जा रही कि ये ग्रेटर अलायंस पे काम हो रहा है। क्या कांग्रेस भी इस ग्रेटर अलायंस का कोई पार्ट होगी या उत्तर प्रदेश में आप अकेले जाना चाहेंगे? ब्रजेश जी, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत स्पष्ट करूं, जो मेरी जानकारी है वो जानकारी में ये आया है कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी जो भगवंत मान सहित बाकी सारे लोग थे, वो एक पर्टिकुलर अध्यादेश में समर्थन के सिलसिले में आए थे यहाँ पर। इसके अलावा उस मीटिंग का कोई लेना देना नहीं था, मतलब नहीं था, क्योंकि वो मीटिंग जो होनी है वो 23 तारीख को होनी है, शेड्यूल्ड है। 23 तारीख में सभी लोग साथ में बैठ रहे हैं, तो उस मीटिंग को लेकर के यहाँ पर कोई अलग से मीटिंग हो रही हो या दो व्यक्ति के नाम दो दलों की आपस में कोई मीटिंग हो रही हो, वो स्वतंत्र है करने के लिए। लेकिन जो मेरी निश्चित जानकारी है उसका मैं आपकी जानकारी पर विश्वास भी करता हूँ और आपसे समझना चाहता हूँ कि 23 तारीख को जो ग्रेटर रैली आप लोगों की महा रैली हो रही है पटना में अलायंस पार्टनर्स की, तो उसमें अरविंद केजरीवाल भी आमंत्रित हैं? 18 दलों में हाँ केजरीवाल जी को आमंत्रण है वहां पर। तो सर ये बात तो इस्टेब्लिश हो गई कि आप लोग एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो रहे हैं? नहीं, मसला ये नहीं है। मसला तो सबसे बड़ी चीज है कि आज की डेट में जब संवैधानिक संस्थाओं को लूटा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, देश की आम आइन पर, देश के संविधान पर एक कुठाराघात किया जा रहा है, तो वो दर्द तो सभी को हो रहा है, भले आपस में एक दूसरे से आप सहमत हो या असहमत हो। ये जो सबसे बड़ी बात अरविंद केजरीवाल जी की है, अगर हम उनकी सिर्फ एक पर्टिकुलर बात को उससे ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि एकता में बहुत सी चीजें आपको फॉरगो करनी पड़ती हैं, तो उनकी विश्वसनीयता को लेकर के गंभीर प्रश्न सभी लोगों के पास में है। जब उन्हें आवश्यकता होती है तब वो सबके पास जाते हैं, और जब उन्हें आवश्यकता नहीं होती तो सर जब आपका दिल जला है तो पटना में दिल मिलेगा कैसे सर? मैं बताता हूं आपसे, मैं आपसे बताऊं कि आज की डेट में मुद्दे इंपॉर्टेंट है, हमारे मतभेद इंपॉर्टेंट नहीं है। मुद्दे इतने बड़े हो गए हैं कि आज संविधान खतरे में है। हम और आप बाद में लड़ लेंगे ब्रजेश जी, अगर मेरे और आपके कोई सैद्धांतिक मतभेद है तो मैं और बाप बाद में लड़ लेंगे। सर मेरे तो आपसे बिल्कुल मतभेद नहीं है, मैं तो आपके साथ चाय पीना चाहता हूँ और समीर सिंह को भी कहता हूँ आए चाय पिए। सर नहीं, हम सब लोग आपस में एक साथ, लेकिन जो सैद्धांतिक मतभेद है अगर आप ध्यान से देखेंगे देश के संदर्भ में, तो आज की डेट में लोकतंत्र में क्या नाम 5 जजेस सड़क पर आते हैं आपके सामने, 1:30 बजे सीबीआई को के डायरेक्टर को चेंज कर दिया जाता है, आपके सामने है कि जितना ज्यादा पहलवानों सर मैं आपको इंटरप्ट नहीं कर रहा हूं, बस एक सवाल ही जानना चाहता हूं। आपने कहा कि ये लोग तो सिर्फ अध्यादेश के लिए लखनऊ में मिले हैं, कोई मतलब नहीं है, तो सर ये 23 तारीख को काहे लिए इकट्ठे हो रहे हो फिर? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कोई मतलब नहीं है। फिर मेरे आप पत्रकार हैं और आप देश के ख्यातिलब्ध पत्रकार हैं, और आप उन पत्रकारों से बिल्कुल अलग हैं जिनको हम गोदी मीडिया या सत्ता समर्थक मीडिया कहते हैं। तो आप इस तरीके की बात नहीं कह सकते, हमें पता। मैंने ये कहा उनसे, मैंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि साहब जो यहाँ पर आए थे, जो मेरी जानकारी थी, वो अध्यादेश के समर्थन के लिए आए थे और अखिलेश जी ने उनको समर्थन दिया है। बहुत साफ सी बात है। कल का जो मतलब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है उनकी, विपक्षी एकता की जो बैठक है वो 23 तारीख को सभी लोगों के साथ हो रही है, जिसमें अखिलेश जी सहित तमाम विपक्षी सर उसी को मैंने ग्रेटर अलायंस का नाम दिया है कि ये मानता हूं कि लखनऊ या दूसरी जगह जो बैठे वो पॉकेट्स में हो रही है। हाँ। और एक बात है, आप लोग बीएसपी को इतना अनटचेबल क्यों मानते हो? नहीं, हम उनको भी बुलाओ ना 23 तारीख को। बीएसपी ने बहुत स्पष्ट स्टैंड दे दिया है कि वो चुनाव पूर्व किसी से कोई बात नहीं कर रहे हैं, किसी से कोई समझौता नहीं कर रहे हैं, और लगातार उनकी जो परिस्थितियां, जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य कहते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में दबाव में सत्ता के समर्थन करने पर या तो मजबूर है या उनकी अपनी कोई इच्छा होगी। तो हम तो बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ग्रेटर अलायंस जो बृहत्तर जो एकता कोशिश है वो हम पूरी जारी रखेंगे। क्या नाम पोरबंदर से लेकर के और अरुणाचल तक और कश्मीर तो से लेकर बहन जी से क्यों नहीं डेलीगेशन मिलता? मिलिए, पूछिए आखिर उनके क्या विचार हैं। सर मैं वही, आप दरवाजे क्यों बंद किए हुए हैं? नहीं, आपने नहीं दरवाजे बंद किए, मायावती जी से पूछिए। मैं तो चाहता हूं कि आप जैसा तो सर कहिए, ऑन एयर कहिए, सर लाइव चल रहा है कि बहन जी हम मिलना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं।
मैं ब्रजेश जी और को समीर सिंह की मौजूदगी में ये बात कह रहे हैं। नहीं, मैं ब्रजेश जी से जरूर ये पूछता हूं कि मायावती जी लगातार ऐसी बातें क्यों करती हैं कि हम कोई चुनाव पूर्व समझौता नहीं करेंगे। मायावती जी अगर खुल करके साथ आना चाहें तो मायावती जी आए, बात करें, और बात करने से तमाम चीजों के समाधान निकलते हैं। नंबर 1। नंबर 2, जो मेरी महत्वपूर्ण बात है वो सुन लीजिए। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और पोरबंदर से लेकर के अगरतला तक कांग्रेस सार्वदेशिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ी है, और जहां जहां पर जो जगह क्षेत्रीय दलों के जो प्रभाव वाले क्षेत्र हैं, चाहे ममता जी का हो, चाहे उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी का हो, बिहार में नीतीश जी का हो, और तेजस्वी जी का हो, और क्या नाम आपका तमिलनाडु में स्टालिन साहब सहित सारे लोगों का हो, सभी लोगों को साथ में रख करके वीरेन जी भी हमारे साथ आ गए। धन्यवाद सुरेन जी। जहां पर हम मोदी वर्सेस मुद्दा करेंगे, व्यक्ति वर्सेस व्यक्ति नहीं करेंगे, आगे आने वाले 23 तारीख को आपको बहुत सी चीजें क्लियर होंगी। ये जो कल की मीटिंग थी तो खेल अध्यादेश के लिए थी। असली मीटिंग 23 को है सर। 23 से शुरुआत है सर। आप देखिएगा, इनको कर्नाटक से शुरू किया है उखाड़ना, इनको हम पूरे देश तो से जिस अरविंद केजरीवाल से दिल जला है उनके बगल में बैठोगे ना सर? प्रॉब्लम तो नहीं कोई सर? नहीं, हमने तो कहा ना कि मुद्दे इतने बड़े हैं, संवैधानिक रूप से इतनी दिक्कतें हैं आज की डेट में, सब लोग इस समय बहुत शुक्रिया आपका सर। वीरेन सिंह जी भी आ गए डिबेट में। वीरेन जी स्वागत आपका। उन्हें